सभी कार्मिकों और वीडियो देखने वाले मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। मेरे चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका दोस्त महीप सिंह राठौड़। साथियों, आज का अपना विषय जैसे मेरे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, परीक्षा परिणाम सत्र 24-25 की शाला दर्पण पर ऑनलाइन एंट्री कैसे करें, कैसे अपलोड करें। संस्था प्रधान व विषय अध्यापक का बोर्ड परिणाम है। ये कक्षा 12, 10, 8 व 5 के लिए है। इसकी क्या एंट्री प्रक्रिया रहेगी, इसको कैसे लॉग करना है, सभी प्रकार की अन्य समस्याओं के समाधान के साथ साथियों ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब साथियों ज़रूर करें, ताकि आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत पहुँच सके। तो चलते हैं साथियों शाला दर्पण पे। सबसे पहले दर्पण पे रिजल्ट ऑनलाइन करने के लिए साथियों सबसे पहले यहाँ पर जो आपको परिणाम टैब दिखाई दे रहा है, इस परिणाम टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही परिणाम टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको स्टाफ रिजल्ट दिखाई दे रहा है। इधर इस स्टाफ रिजल्ट पे क्लिक करना है, ये स्टाफ रिजल्ट पे। तो इस स्टाफ रिजल्ट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर दो प्रकार के टैब खुलकर दिखाई देंगे, जिसमें एक है आपके स्कूल परिणाम और एक है अध्यापक परिणाम। सबसे पहले आपको स्कूल परिणाम भरिए। स्कूल का परिणाम 10th और 12th का यहाँ से भरें। इसमें जैसे ही स्कूल परिणाम में आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस साथियों दिखाई देगा। ये मैंने यहाँ पर भर रखा है, इसलिए इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये निर्देश अवश्य पढ़ लें साथियों। जो निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं कि संस्था प्रधान परीक्षा परिणाम सत्र 24-25, जिन विद्यालयों में सत्र 24-25 में कक्षा 10 व 12 में नामांकन शून्य है, उनको परिणाम शून्य भरकर प्रविष्ट करना है। उनको भी शून्य भरकर प्रविष्ट करना है। दिनांक 1/7/24 से दिनांक 28/2/25 के मध्य कार्यरत कार्यवाहक संस्था प्रधान की प्रविष्टि करें। जिन संस्था प्रधान के विद्यालय में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है, उनकी प्रविष्टि करने पहले करें, तत्पश्चात अन्य की करें। यानी सबसे पहले उन संस्था प्रधान की प्रविष्टि करनी है जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, और फिर अन्य की करें। और उनका समय भी यहाँ पर जैसे ये समय लिख रखा है, वो समय भी यहाँ पर लिखें। संबंधित संस्था प्रधान प्रविष्टि कर लॉग करना सुनिश्चित करें। कक्षा 10 व 12 की प्रविष्टि करने पर ही लॉग बटन प्रदर्शित होगा। अनलॉग का प्रावधान सीबीओ ऑफिस लॉगिन से है। तो यहाँ पर सबसे पहले साथियों आपको क्या करना पड़ेगा कि कार्यवाहक हैं या कार्य मुक्त हो चुके हैं वो संस्था प्रधान, या स्वीकृत नहीं है जो भी है, तो इसमें सबसे पहले अपन को कार्यरत में भरना है। और फिर यहाँ पर संस्था प्रधान का नाम आएगा ड्रॉप लिस्ट में। यहाँ पर इस ड्रॉप लिस्ट से 10 या 12 सेलेक्ट करें, जैसे मैंने कर रखा है। यहाँ पर टोटल बच्चों की संख्या लिखें। यहाँ फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न लिखें। और यहाँ पर टोटल पास स्टूडेंट लिखें। रिजल्ट परसेंटेज अपने आप आ जाएगा। यहाँ सेवारत है या क्या है यह स्थिति ड्रॉप लिस्ट से सिलेक्ट करें। और यहाँ पर कैलेंडर से आप समय डालें यहाँ पर कि किस समय से किस समय तक संबंधित संस्था प्रधान है वो कार्यरत थे। और अगर सेवानिवृत्त हो चुके हैं या कार्य मुक्त हो चुके हैं तो यहाँ पर कार्य मुक्त करके सिलेक्ट करें। तो इस प्रकार ये दोनों एंट्री करें। फिर एडिट का बटन भी है, यानी अपन जैसे ये रिजल्ट है इसको एडिट भी कर सकता हूँ। और आगे एक डिलीट का ऑप्शन हो रहा है, उसमें डिलीट भी साथियों कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये दिखाई दे रहा है जैसे डिलीट का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर डिलीट भी किया जा सकता है अगर गलत एंट्री हो चुकी है। और भी ऐड करने हैं तो इस ऐड बटन पे क्लिक करके और भी ऐड किया जा सकता है। और लास्ट में नीचे यहाँ पर लॉग का बटन है, उससे लॉग भी करना होता है साथियों लास्ट में। जैसे ये यहाँ पर आपको लॉग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे आप लॉग कर सकते हैं। तो इस प्रकार संस्था का रिजल्ट है वो यहाँ पर भरें। और उसके बाद में जो दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा था शिक्षक रिजल्ट है, वो स्टाफ का रिजल्ट है, वो दूसरे ऑप्शन में जाके आगे बता रहा हूँ साथियों कैसे स्टाफ का रिजल्ट बनना है। साथियों, अगर आदेश की बात की जाए तो ये देखो 24-25 के कक्षा 10 व 12 का बोर्ड बना शाला दर्पण पर यहाँ पर आदेश दे रखा है। ये आपको 1/6/25 से 8/6/25 तक शाला दर्पण पर रिजल्ट टाइम में भरना अनिवार्य है। इसलिए 8/6/25 से पहले साथियों ये संपूर्ण रिजल्ट है वो आपको शाला दर्पण पे अपलोड करना है। ये बीकानेर निदेशालय के आदेश है। उसके बाद साथियों पुनः परिणाम में जाना है। परिणाम में जाके ये स्टाफ रिजल्ट है, इस पर क्लिक करना है। और फिर ये अध्यापक वाइज रिजल्ट जो यहाँ पर आपको अध्यापक वाइज रिजल्ट दिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो दिशा निर्देश आप अवश्य अध्ययन कर लें
क्या लिख रखा है कि एक ही कक्षा में एक विषय को आंशिक रूप से एक से अधिक विषय अध्यापकों ने अध्यापन कराया हो तो परीक्षा परिणाम सभी विषय अध्यापकों का निर्धारित किया जाएगा। सभी विषय अध्यापकों का होगा अगर एक से अधिक। ये मैंने नियमों से संबंधित वीडियो बना रखा है साथियों, इससे इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है एक ही कक्षा में एक विषय को अलग अलग समय अवधि के लिए एक से अधिक अध्यापकों ने पढ़ाया हो तो अधिकतम समय अध्यापन करने वाले अध्यापक का परीक्षा परिणाम निर्धारित होगा। यानी किसी एक विषय को, जैसे विज्ञान को है, विज्ञान में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है, 3 पार्ट हैं। इनमें से जो भी अध्यापक अधिक समय तक जिसने पढ़ाया है उसका रिजल्ट है वो इसमें चढ़ेगा साथियों, माना जाएगा। फिर है परीक्षा परिणाम में केवल मुख्य परीक्षा के परिणाम को ही शामिल करें, पूर्व परीक्षा इसमें शामिल नहीं होगा साथियों। उसके बाद में ये निर्देश दे रखे हैं कि कैसे क्या भरना है, ये आप थोड़ा सा अवश्य अध्ययन कर लें। उसके बाद में यहाँ पर क्लिक हियर फ्रॉम एंट्री पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक हियर फ्रॉम एंट्री करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आपके सामने आ जाएगा साथियों। इसमें यहाँ पर अगर आपके कक्षा 10 संचालित नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करें, थोड़ा समय लगेगा इसको रोल होते हुए। और अगर कक्षा 12 संचालित नहीं है यहाँ पर करके तो ये अपने आप सब ब्लैंक हो जाएगा और इसको सेव कर दें यहाँ से। और अगर 12 संचालित नहीं है तो यहाँ पर आप बंद करें, क्लिक करें। लेकिन यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा साथियों, अगर देखा जाए तो आगे कि नव कर्मोदय विद्यालय अथवा जिसमें 17, 24, 25 में कक्षा 10 व 12 में नामांकन शून्य रहा है, कर्मोन्नत हो गई है लेकिन नामांकन शून्य है, तो वो शून्य नामांकन भरकर अध्यापक व विद्यालय परिणाम लॉक करना अनिवार्य है। तो उसमें आपको नामांकन शून्य करना होगा। जैसे यहाँ पर फिर कार्यरत है, कार्यरत में भरना होगा। अगर किसी विद्यालय में 10, 12 चल रही है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, तो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर कार्यरत भरना होगा। कार्यरत भरने के बाद में यहाँ से ड्रॉप लिस्ट में नाम खुल जाएगा। लेकिन जिन विद्यालय 12 तक स्कूल तो है साथियों लेकिन बच्चे नहीं हैं, 0 हैं, तो यहाँ पर ये इनको सिलेक्ट न करें। ये जो भी दे रखे हैं, जैसे अध्यापक वहाँ नहीं होगा तो अध्यापक सेलेक्ट न करें, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें, क्लास सेलेक्ट कर लें और ये बच्चों की संख्या 0, 0 सेलेक्ट करके लास्ट में इसको सेव करना होगा। तो ये ज़रूर ध्यान रखें। फिर यहाँ से जैसे ही मैंने कार्यरत भर दिया, क्योंकि कार्यरत भरना होगा सभी स्कूलों को, जब भी अध्यापक वो पढ़ा रहे हैं, वर्किंग स्कूल है उनमें। और फिर यहाँ से ड्रॉप लिस्ट से अपन को टीचर्स की लिस्ट है वो सिलेक्ट करनी होगी। टीचर का नाम सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, क्लास सेलेक्ट कर ली, जैसे यहाँ से 10th। और उसके बाद में यहाँ से सब्जेक्ट सेक्शन सेलेक्ट कर लिया, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया इंग्लिश। और यहाँ टोटल अपेयर स्टूडेंट है उसकी संख्या साथियों भर दी जाए। तो साथियों जैसे मैंने यहाँ पर शिक्षक का नाम भर दिया है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर कक्षा है, कक्षा मैंने 10th भर दिया है। यहाँ पर मैंने सिलेक्शन क्लास है तो A कर दिया है। यहाँ पर सिलेक्ट सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश कर दिया है। और यहाँ पर मैंने टोटल अपेयर स्टूडेंट यानी इस क्लास में कितने बच्चे बैठे हैं उनकी संख्या यहाँ पर मैंने भर दी। यहाँ फर्स्ट डिवीज़न कितने हैं, सेकेंड डिवीज़न कितने हैं और थर्ड डिवीज़न कितने हैं, ये सब मैनुअली भरना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्क्रॉल इधर लेफ्ट रहें तो यहाँ पर अपने आप देखो टोटल पास स्टूडेंट की संख्या आ जाएगी और परसेंटेज अपने आप आ जाएगा साथियों। कार्मिक की वर्तमान स्थिति है वो अपन ने पहले ही सिलेक्ट कर लिया कार्यरत, तो यहाँ पर ब्लैंक आएगा। और कार्मिक का विद्यालय में ठहराव है वो आप भर सकते हो। जैसे यहाँ से अपन ऊपर दे रखा है साथियों, देखो अगर मैं बताऊँ आपको तो यहाँ पर ऊपर दे रखा है कि 1 जुलाई 2024 से यहाँ पर ये दे रखा है कि 1 जुलाई 2024 से 28/2/2025 के मध्य कार्यरत या कार्यरत अध्यापन करने वाले समस्त विषयाध्यापकों की प्रविष्टि करें, तो ये करनी है। तो यहाँ पर नीचे अपन फरवरी 24 है, जुलाई, यहाँ पर 1 जुलाई 2024 मैंने भर दिया। और यहाँ पर ये चूँकि कार्मिक लास्ट तक अभी भी वर्किंग में है तो 28 फरवरी यहाँ पर साथियों भर दिया और इसको ऐड कर दिया। तो जैसे ही ऐड करेंगे ये रो है वो ऐड होकर आ जाएगी साथियों।
डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको क्लोज कर दो। तो ये पूरी डिटेल है वो यहाँ पर ऐड होके आ चुकी है साथियों, यहाँ पर पूरी डिटेल। अब यहाँ पर आप इसको एडिट और डिलीट भी कर सकते हो जब तक लॉक न करें। लॉक करने के बाद में साथियों ये एक बार अगर आपने लॉक कर दिया तो फिर ये सीबी ऑफिस से ही लॉगिन अनलॉक होगा साथियों, ये निर्देश यहाँ पर दे रखे हैं। तो इस प्रकार आपको मैंने साथियों स्कूल की और प्रत्येक कक्षा अध्यापक की यहाँ पर प्रत्येक विषय का जो रिजल्ट है वो एंट्री करने का तरीका बताया। और भी कोई किसी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी सहायता के लिए मैं तत्पर रहूँगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।